प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ध्यान रखो कि आप क्या सुन रहे हैं। ध्यान से समझो उन बातों को कि आप क्या सुन रहे हैं, आपके कानों में क्या बातें जा रही हैं। आज संसार में बहुत कुछ हो रहा है और आप पर तब फर्क पड़ेगा जब आप उन बातों को सुनेंगे। और जितना आप उन बातों को सुनेंगे, आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान से समझो। बाइबल हमें सिखा रही है कि ध्यान से समझो कि क्या सुनते हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 18 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, इसलिए चौकस रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। चौकस रहो, तुम किस रीति से सुन रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो, उसके लिए चौकस रहो। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी शिक्षा उन्हें दे रहे हैं तो उन्हें समझा रहे हैं कि तुम चौकस रहो। मैं क्या तुम्हें समझा रहा हूं, क्या मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से सुनो। किस रीति सुनते हो। लेकिन आज बहुत उल्टा है, बहुत कुछ उल्टा है। हमारे बहुत से भाई बहन जो मसीह की बातों को तो नहीं सुन पाते, लेकिन अन्य बातों को बहुत अधिक ध्यान से सुनते हैं, अन्य बातों को बहुत सुनते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज बहुत सारी नफरतें फैलाई जा रही हैं एक दूसरे के प्रति। लोग मारने काटने के लिए उतारू हैं और हम इन बातों को सुनते हैं। लोग इन बातों को सुनते हैं, ध्यान लगाकर सुनते हैं। हमारे न्यूज चैनल्स, लोग ध्यान से इन्हें सुनते हैं। हमारे टीवी सीरियल्स, लोग ध्यान से इन्हें सुनते हैं, इन्हें मिस नहीं करते। जहां परिवारों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है टीवी सीरियल में, उन्हें वो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं। ऐसी मूवीज जहां नफरतें दिखाई जाती हैं, जहां लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है, उन मूवीज को लोग ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं। ऐसे लोगों की जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, उनकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं और धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाते हैं। क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं, बाइबल में हमें सिखाती है कि विश्वास सुनने से आता है। जो कुछ हम सुनते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। जो कुछ हम सुनते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन में कार्य करने लगते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं जो दूसरों की चुगली करता है, दूसरों की बुराई करता है, तो एक न एक दिन आप भी वैसा ही करने लगेंगे। यदि आप फोन पर ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो 24 घंटे एक दूसरे की बुराई करता रहता है, अपने परिवार की बुराई करता रहता है, तो एक दिन वो दिन दूर नहीं जब आप भी उसी की तरह रिएक्ट करना शुरू करेंगे। वो दिन दूर नहीं है। यदि आप ऐसे व्यक्ति से बातचीत करते हैं जो 24 घंटे अपने पति पर दोष लगाता है या फिर अपनी पत्नी पर दोष लगाता है, तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी ऐसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं, और जो कुछ आप सुन रहे हैं वो आपके अंदर स्टोर हो रहा है, आपके मन में स्टोर हो रहा है। और फिर क्या होगा? फिर आप वैसे ही कार्य करने लगेंगे, फिर आप वैसे ही चाल चलन आपका हो जाएगा जैसा आप सुन रहे हैं। जैसा आप सुन रहे हैं, आप जैसा टीवी सीरियल देखेंगे, 99% संभावनाएं हैं कि आपके जीवन में भी आप वही दोहराने लगेंगे। क्योंकि आप उसे सुन रहे हैं, आप उसे स्टोर कर रहे हैं अपने मन में, हर दिन उसे स्टोर कर रहे हैं। संभावनाएं हैं कि आप भी वैसे ही बनते चले जाओ। यदि आप लड़ाई झगड़े की बातें सुन रहे हैं तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ध्यान से समझो, चौकस रहो, अलर्ट रहो। तो तुम सुन क्या रहे हो? कौन सी बात को तुम सुन रहे हो? अलर्ट रहो। आज आप कौन सी बात को सुन रहे हैं? क्या अपने दोस्त की जो 24 घंटे बुराई करता है, या फिर उस व्यक्ति की जो अपने पास्टर की बुराई करता है? आप किसकी बातों को सुन रहे हैं? किसकी बातों की ओर आपने कान लगाए हुए? क्या उस टीवी सीरियल की जहां 24 घंटे परिवार में लड़ाई झगड़े हैं? क्या उस न्यूज चैनल की जो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं? किसकी बातों को आप सुन रहे हैं? या फिर प्रभु यीशु मसीह की जो हम आपको सिखा रहे हैं, या फिर जो बहुत सारे प्रीचर आपको सिखा रहे हैं, किसकी बातों को आप सुन रहे हैं? क्या आप ऐसे प्रीचरों की बातों को सुनते हैं जो एक दूसरे को गलत कहते हैं? क्या आप उनकी बातों को सुन रहे हैं? क्या उनकी बातों को सुन रहे हैं जो 24 घंटे आपको पापी ठहराते हैं, आपको नरक भेजते हैं? क्या उनकी बातों को सुन रहे हैं? आप किसकी बात को सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो कि तुम किस रीति सुन रहे हो।
हमें चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ आप सुनते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में स्टोर होता है, आपके मन में स्टोर होता है, और संभावनाएं हैं कि आप वैसा ही रिएक्ट भी करेंगे। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, जब आपके कानों में कोई किसी की बुराई करता है तो फिर आपको उसी समय गुस्सा आने लगता है, और जब आपको गुस्सा आता है तो आप वैसे ही रिएक्ट करते हैं, चाहे उस व्यक्ति की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पर रिएक्ट करते हैं। किसी ने आपसे कहा कि आपकी पत्नी गलत है, आपने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आ गया, आपने उनके साथ में वैसे ही रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि सुनने से, जो कुछ आपने सुना आप वैसे ही बनते चले गए, चाहे वो सच है या फिर झूठ, आपको नहीं पता, लेकिन जो आपने सुना आपने मान लिया, आपने वैसे ही कार्य करने लगे। कई बार होता है जो व्यक्ति बहुत अच्छा है और उसके विषय में आपको नहीं पता, किसी ने आपके 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 कान में कुछ उसके बारे में गलत कह दिया, तो आपके दिमाग में वही छवि बन जाती है कि यह व्यक्ति गलत है, जबकि वो है नहीं, लेकिन बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सुना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो कि किस रीति सुन रहे हो। जो बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, उनके प्रति चौकस रहो। जो कुछ मेरे शब्द हैं उन्हें पकड़ लो, उन पर ध्यान लगाओ, उन पर अपने कानों को लगाओ। जब तुम ध्यान से सुनोगे, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसका मतलब क्या है? यदि तुम परमेश्वर के वचनों को सुनोगे ध्यान से, उन्हें अपने मन में स्टोर करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन्हें और दिया जाएगा, उन्हें परमेश्वर के राज्य का ज्ञान और दिया जाएगा, उन्हें और भरा जाएगा, उन्हें और बहुतायत से दिया जाएगा, उन पर प्रकाशन उड़ेले जाएंगे, उन पर रेवलेशन उड़ेले जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति नहीं समझ रहा है, जो व्यक्ति प्रभु की बात को नहीं समझ रहा है, उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, जिसे वो अपना समझता है। मीन्स आपको और मुझे क्या करना है? हमें ध्यान से सुनना है, हमें ध्यान से प्रभु की बातों को सुनना है, उन्हें ग्रहण करना है। प्रभु की क्या इच्छा है? प्रभु की क्या इच्छा? आज हमारे बहुत सारे जवान भाई बहन हैं जो 24 घंटे फिल्मी गाने सुनते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन जब वो सुनते रहते हैं और उस सुनने से क्या होता है, उनके अंदर वो फीलिंग्स उत्पन्न होती है और वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। मैंने एक भाई को देखा जो हमारे साथ में ही था, उसे किसी लड़की से प्यार हो गया। जब उसे प्यार हो गया तो उसे तो बता नहीं पाया, लेकिन बहुत सैड सॉन्ग वो सुनने लगा, बहुत इमोशनल सॉन्गों को वो सुनने लगा, और धीरे धीरे उसका जीवन वैसे ही बनता चला गया। उन सॉन्ग्स को सुनते सुनते वो बहुत डीप चला गया, यहां तक कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई सबको छोड़ दिया। आज जीवन खराब हो गया है। कहने का क्या मतलब है? जो कुछ आप सुनते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसलिए इन चीजों से दूर रहें जो आपको ऐसे गलत मोड़ पर लेकर के जाती हैं। उन चीजों को सुने जो आपको आगे बढ़ाती हैं, उन स्पीकर्स को सुने जो आपको उत्साहित करते हैं, उन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने जो आपको उत्साहित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन प्रीचरों को सुने जो आपको वचन से हमेशा उत्साहित करते हैं विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, उनको सुने। ऐसे लोगों को न सुने जो 24 घंटे बुराई करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत कहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को पापी ठहराते हैं। नहीं, क्योंकि जो कुछ आप सुनते हैं आप वैसे ही बनते चले हैं। जिनको आप सुन रहे हैं आप वैसे ही कार्य करेंगे, वैसे ही शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो, किस रीति सुन रहे हो। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, उन्हें ग्रहण करो अपने हृदय में, क्योंकि यदि तुमने ग्रहण कर लिया तो तुम्हें और दिया जाएगा परमेश्वर के राज्य का ज्ञान, तुम्हें और समझाया जाएगा, तुम पर प्रकाशन उड़ेले जाएंगे, तुम्हें दर्शन मिलेंगे, तुम्हें बड़ी बड़ी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन यदि तुम नहीं समझोगे तो तुमसे यह भी ले लिया जाएगा। तो आज सुबह में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने कानों के अंदर वही बातों को जाने दें जो आपके लिए अच्छी हैं, जो आपके लिए लाभ की हैं, जो आपके लिए उत्तम हैं। उन बातों को सुने, और जिन बातों को नहीं सुनना है, जो नकारात्मक हैं, जो गलत हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं सुने। अपने कॉमेडी के लिए भी न सुने, हमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी न सुने, क्या चलो देख लेते हैं कोई बात नहीं, नहीं, बिल्कुल दूर रहें। क्यों?
कारण केवल इतना है कि जब आप इन बातों को सुनते हैं तो आप वैसे ही बनते चले जाते हैं, क्योंकि जो कुछ आप सुन रहे हैं वो आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन में स्टोर हो रहा है, आपके अंदर स्टोर हो रहा है। आज क्यों इतने रेप हो रहे हैं इस दुनिया में? क्यों लोग छोटी बच्ची या फिर बूढ़ी औरतों को नहीं पहचान रहे हैं? क्यों उनके अंदर दया नहीं रह गई है? क्यों इतनी क्रूर हो गए हैं? क्यों आज लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने पर उतारू हैं? क्यों भाई बहन को और बहन भाई को, भाई भाई को नहीं समझ रहे हैं? क्यों बच्चे माता पिता को नहीं समझ पा रहे हैं और माता पिता बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं? कारण क्या है? केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की संगति में हैं जो 24 घंटे ऐसी ही बातें करते हैं। वो जो रेप करने वाले लोग हैं, वो 24 घंटे ऐसे लोगों की संगति में हैं, ऐसे वीडियोस वो देखते हैं जिनमें 24 घंटे वही चीजें हैं। इसलिए वो वैसे ही बनते चले गए। वो मां के पेट से ऐसे पैदा नहीं हुए थे, मां के पेट से तो वो सही पैदा हुए थे, लेकिन क्या हुआ? उनकी संगति और उनके कानों के द्वारा जो उन्होंने सुना, वो वैसे ही बनते चले गए। उन्होंने जीवन में वैसे ही कार्य करने शुरू कर दिए। इसलिए हो रहा है। यदि आपको इन चीजों से बचना है तो बाइबल कह रही है चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आपको चौकस रहने की आवश्यकता है कि क्या सुनते हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब ने वचन को बड़े ध्यान से सुना है और वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते पिता, क्योंकि आप इस तारीफ और सम्मान के योग्य हैं। धन्यवाद करते प्रभु, ये सुंदर सा पल प्रभु तूने हम सबको दिखाया पिता। रात भर में परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन को तूने प्रभु जी सुरक्षा दी प्रभु, क्योंकि हम सबके चारों ओर आग की सी सहरपना बनकर प्रभु तूने हमें, हमारे बच्चों को, परिवारों को पिता, हम सबको पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा। और आज का नया ये दिन परमेश्वर अपनी दया, अपने अनुग्रह से दिखाए। यीशु मसीह हम आपका आदर करते हैं पिता, हम आपके नाम को प्रशंसा और तारीफ देते प्रभु, हम तारीफ करते प्रभु जी, क्योंकि आप इस तारीफ के योग्य हैं। धन्यवाद तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी, जो तूने हम सबको सहायक के रूप में दिया है। यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, होली स्पिरिट आज के पूरे दिन भर में आप हमें गाइड करें। पवित्र आत्मा आप हमारे आगे आगे आप हमें गाइड करें, हमारी सहायता और मदद करें पवित्र आत्मा, क्योंकि आपकी मदद और सहायता के बिना हम नहीं कर पाते पिता। प्रभु बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी, बहुत से ऐसे बातें हैं प्रभु जो आपके लोगों के मन में और विचारों में चल रही है प्रभु। मन और विचारों से चलने वाली जो नेगेटिव बातें हैं उसे हम यीशु के पवित्र नाम से कैंसिल आउट करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन को यीशु के नाम से हम शुरू करते हैं और कहते प्रभु, आज के दिन में आपके फेवर को चाहते हैं, आपकी तरफदारी को चाहते हैं प्रभु। प्रभु आपके सपोर्ट को चाहते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते हैं पिता, आपके आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हर एक जन प्रभु आज के दिन में जो भी कार्य करे, जो कुछ भी योजना वो बनाए और उस योजना को पूरी करने के लिए जो प्लानिंग्स बनाए, वो योजना यीशु मसीह आपके नाम से सफल हो। आपका राज्य प्रभु आपके लोगों के द्वारा बढ़े, आपका कार्य प्रभु आपके लोगों के द्वारा बढ़ने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन को परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। प्रभु छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित है पिता। हर एक जन के लिए प्रभु एक अच्छा स्वास्थ्य हम मांगते प्रभु, स्वस्थ और भला चंगा आप उन्हें रखे मेरे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस समय परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके पर्सनली जो भी प्रॉब्लम्स लेकर वो बैठे हैं, आज की सुंदर सुबह में उनके प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर आप उन्हें दे मेरे खुदावन। मैं आदर करती हूँ प्रभु विशेष रूप से आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया मेरे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपके वचन के लिए, आपके कीमती वचन के लिए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु मैं आपका आदर करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु आपका वचन हमें अलर्ट करता है पिता, कि इस बात से चौकस रहो कि क्या सुनते हो।
हाँ मेरे परमेश्वर पिता, किस रीति तुम सुनते हो मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो कुछ भी प्रभु आपके बेटे और बेटियां हम सब सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उसमें पिता परमेश्वर प्रभु पॉजिटिविटी होने पाए पिता परमेश्वर। यदि कोई भी नेगेटिव बात ये सुन रहे हैं और उसे अपने मन में स्टोर कर रहे हैं पिता, यदि कोई लड़ाई झगड़े की बातें सुनकर ये स्टोर कर रहे हैं, नकारात्मक बातें ये स्टोर कर रहे हैं पिता, नकारात्मक बातों को सुन रहे हैं पिता प्रभु जी, कलेश की बातों को सुन रहे हैं, परिवार टूटने वाली बातों को सुन रहे हैं प्रभु जी, और भी बहुत सारी बातें प्रभु जो ये सुन रहे हैं प्रभु, इनके एनवायरमेंट में प्रभु जिस प्रकार की सिचुएशन है, इनके चारों तरफ प्रभु जो भी वातावरण है उसमें जो कुछ भी ऐसी बातें हैं जो नकारात्मक हैं और आपके लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ये चौकस होने पाए पिता, आज ये अलर्ट होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, उन बातों को लेकर खुदावन ये सुनने पाए तेरे वचन को, उत्साहित करने वाली बातों को पिता परमेश्वर, और हर एक नेगेटिव बातों को सुनने से प्रभु जी आज ये बंद करने पाए। पवित्र आत्मा आप इनसे बातचीत करें। हाँ प्रभु, जो इनके मन को व्याकुल कर रही है, जो बातें लड़ाई झगड़े की है मेरे प्रभु, जो बातें प्रभु जी कलेश की हैं, जो बातें डिप्रेशन भरी हैं, जो बातें निराशा भरी हैं, जो बातें दुख भरी हैं पिता खुदावन, यदि आज इन बातों को सुन रहे खुदावन, तो प्रभु आपका वचन भी कहता है परमेश्वर पिता कि जो हम सुनते हैं हम वैसा ही होते चले जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु अपनी नेगेटिव वो जो बातें वो सुन रहे थे पिता, उन्हें आज वो अपने जीवन से नष्ट करने पाए। यीशु के नाम से हर एक नेगेटिव बातों को सुनने से परमेश्वर पिता आप इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक को चौकस करें, हर एक को परमेश्वर आप सावधान करें परमेश्वर पिता। थैंक यू होली स्पिरिट, आप इन्हें सावधान करें, आप इन्हें अलर्ट करें पवित्र आत्मा, ताकि ये सही और पॉजिटिव बातों को सुन सके और ये पॉजिटिव प्रभु जी व्यवहार करने पाए पिता, ये तेरे वचन की पॉजिटिविटी को सुनने पाए, तेरे वचन की उत्साहित करने वाली बातों को सुनने पाए, मोटिवेशन वाली बातों को सुनने पाए प्रभु, ताकि अपने जीवन में प्रभु मोटिवेट हो सके, उत्साहित हो सके और ऊंचे पदों पर नियुक्त हो सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज इनके सुनने के कारण प्रभु जी इनके परिवार में इफेक्ट पड़ रहा है, इनके सुनने के कारण इनके परिवार टूट रहे हैं, इनके सुनने के कारण इन पर इफेक्ट हो रहा है, यीशु के नाम से इन सारी बातों को रद्द करते इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त यीशु के नाम से परिवार में होने वाले कलेश, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे के लिए गलत बातों को बोलना, ये सारी बातें नष्ट हो यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु, जहां ये जॉब करते, यदि वहां कोई भी ऐसी प्लानिंग हो रही है प्रभु, किसी की हानि की योजना बनाई जा रही, उन प्लानिंग से प्रभु तेरे लोग दूर होने पाए पिता। प्रभु जी, किसी के नुकसान की योजनाओं को यदि ये सुन रहे प्रभु, नुकसान की योजनाओं से ये बाहर निकल आए खुदावन यीशु के नाम से। परमेश्वर, इनके सुनने में परमेश्वर प्रभु जी आप इन्हें चौकस करें प्रभु, हर दिन प्रभु ये तेरे वचन को सुन सके, ताकि वचन की पॉजिटिविटी इनके अंदर आए और वचन के द्वारा ये प्रॉस्पर होते चले जाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। वचन कहता है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग, मेरा चुना हुआ वंश हो। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु ये जिस प्रकार वचन सुनते हैं उसी प्रकार प्रभु इनके जीवन में कार्य होने पाए। प्रभु यीशु, यदि आज इनके ऊपर कर्जे है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी समस्याएं, कोई भी परेशानियां हैं जिसको लेकर प्रभु जी बहुत ज्यादा व्याकुल, चिंतित और परेशान है, इसी वक्त इन सारी बातों को इनके जीवन से दूर करते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह इनके बच्चे प्रभु जी गलत संगति में पड़ गए हैं, एडिक्शन में पड़ गए हैं प्रभु जी, आज वो प्रभु जी बहुत सी गलत कामों में फंस गए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से उन सारी गलत बातों को इनके बच्चों के जीवन से दूर करते हैं। खुदावन, आपकी शिक्षाओं को पिता परमेश्वर वो सुनने पाए, ताकि प्रभु जी वो अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करने पाए। खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जहां कहीं भी प्रभु जी इस समय प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स की बातें चल रही हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सारी गलत बातें चली जाए। खुदावन, आप मेल मिलाप करें प्रभु जी पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, जिन भाई बहनों ने आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है प्रभु, यीशु मसीह उनकी भी सहायता और मदद करे, ताकि वो बहुत अच्छे से प्रभु जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सके, क्वालिफाइड हो सके प्रभु और आगे बढ़ सके। प्रभु, जितने भी लोग अपने प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह इनका प्रमोशन, इनका ट्रांसफर होने में आप सहायता और मदद करें। जितनी भी बहनें प्रभु जिनके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से हम उनकी कोख को ब्लेस करते हैं। यदि कोई भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम है,
प्रभु जी, और प्रभु जी कंसीविंग की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। खुदावन आप ब्लेस करें खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपने घरों से बाहर जाते हैं प्रभु जी, आने जाने में आप इनकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहे प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद प्रभु, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हर एक जन को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। जो भी समस्याएं प्रभु जीवन के जिस भी क्षेत्र में ये देख रहे हैं, उन समस्याओं को हम दूर करते पिता। विशेष रूप से प्रभु हम प्रार्थना करते आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, इनकी योजनाओं को सफल करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, मेरे प्रभु इनके हालात बदलने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद। आज जितनी भी दुष्ट आत्मा इनके जीवन में कार्य कर रही हैं, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त। जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों से कहते हैं जाओ इनके शरीरों को छोड़कर। छोटे बच्चे प्रभु जो इस समय पिता बहुत ज्यादा कमजोर हो गए पिता, बहुत सी बीमारियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से बच्चों के शरीर से हर एक रोग चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आज आपके बच्चे बीमार हैं उनके सरों पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस समय जो बच्चे बीमार हैं प्रभु, जो भी शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी है, उसे यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ जाओ इन बच्चों के शरीर को छोड़कर। यदि आज आप खुद बीमार हैं, आपके परिवार के लोग बीमार हैं, आप प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। इसी वक्त हम उन सारी बीमारियों को कहते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को हम यीशु के नाम से प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं, चंगा होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, अच्छे जॉब से ब्लेस करें, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करें परमेश्वर पिता, और इनकी सारी योजनाओं को आप सफल करें पिता। थैंक यू फादर। जितने भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें हम ब्लेस करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप अपने मुख का प्रकाश उन पर चमकाएं परमेश्वर पिता, और वो अपने जीवन में समृद्ध होते चले जाए। जिस प्रकार आप राजा दाऊद के संग संग चलते, उसी प्रकार इन भाई बहनों के साथ, इनके बच्चों के साथ, जितने भाई बहनों का जन्मदिन है उनके संग संग चले, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, और पूरा साल भर में परमेश्वर वो तेरी बड़ी अद्भुत भलाई को अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद पिता। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर एक विनती, हर एक प्रार्थना को कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।